पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे बच्चे को लेकर भाग गया, पकड़ो। अरे क्या हुआ भाई, सुबह सुबह अपने गांव में ये शोर कैसा? अरे किसी के घर में चोरी या डकैती हुई है क्या? नहीं भाई, ध्यान से सुनो, लोग ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, शायद कोई जंगली जानवर हो। पंडित ज्ञानचंद उधर से ही आ रहा है, आओ उसी से पूछते हैं। पंडित जी, ये कैसा शोर है? कोई जानवर गांव में घुस गया है क्या? अरे नहीं भाई, आज गांव से फिर एक बच्चा कोई जानवर पकड़कर जंगल में ले गया। हे भगवान, अब तो हमारे बच्चे अपने गांव में भी सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। सुन रही हो भाग्यवान, बंकू से कहना घर में ही रहे, इधर उधर खेलने ना जाए। पता नहीं जानवरों का यह आतंक गांव से कब खत्म होगा। सरताजपुर गांव में लगभग 6 महीने से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ था। इस कारण शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। कोई भी नहीं जानता था कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है। कोई भालू का आतंक बताता तो कोई सियार का, कोई जंगल के राजा शेर को इसका जिम्मेदार ठहराता। इसी कारण सरपंच हुकुम चंद ने चौपाल पर एक सभा बुलाई थी। प्यारे गांव वासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने से रोज कोई जानवर हमारे बच्चों को जंगलों में ले जाकर मार कर खा जाता है। हम उसी पर चर्चा के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरपंच जी, आए दिन हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे बच्चे मार डाले जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए हमें पहले पता लगाना होगा कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है, ताकि हम लोग उस जानवर से छुटकारा पा सकें। यही ठीक रहेगा, क्योंकि जंगल में तो सैकड़ों जानवर हैं। हम किस किस को अपना निशाना बनाता रहेंगे? लेकिन इसका पता लगाएगा कौन कि किस जानवर की यह करतूत है? इसके लिए एक दल बनाना होगा जो जंगली जानवरों के गांव में प्रवेश पर नजर रखेगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं और कल्लू बाबा दोनों मिलकर रात में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा जानवर हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। तो ठीक है, फिर अगर तुम दोनों पता कर बता देते हो तो तुम्हें गांव की तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, ठीक है? मरेगा, एक दिन सब मरेगा। ए बगले, चल भाग यहां से। जब से हमारे शमशान में रहने आया है, तब से ही पूरा गांव समस्याओं से घिरा है। भोगा एक अजीब सा डरावना व्यक्ति था, जो पिछले 6 महीने से शमशान में आकर रहने लगा था। कई बार शमशान के कुत्तों को मारकर खाते हुए देखा गया था। कुछ लोग इसे औघर बताते थे। कल्लू बाबा और जग्गी रात में गांव के बाहर पेड़ के मचान पर चढ़कर पहरा दे रहे थे। तभी सुबह करीब 4 बजे जंगल की ओर से कुछ खरखराहट की आवाज आती है। कल्लू बाबा, झाड़ियों के झुरमुट से कुछ आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, तुम आगे चलो, मैं पीछे से देखता रहूंगा, ताकि पीछे से कोई जानवर तुम पर हमला नहीं कर सके। अरे कल्लू बाबा, तुम तो बाबा हो, भूत पिशाच को तो तुम अपने झोले में रखते हो। तुम आगे चलो ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। ठीक है, लेकिन तुम पीछे मजबूती से डंडे